Again, you're most welcome in this video. We are going to discuss the 10 most important questions from the reasoning of Group 16. Group 16 के रीजनिंग से हम लोग आज 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं. वहाँ से PDF आपको ये मिल जाएगी. एंड इफ़ यू आर न्यू हियर कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड विद अस. प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस. सो 11 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. और 11th क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो 11th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. लिखा हुआ है एस डिसअपियर्स व्हेन बॉइल्ड विद Na2SO3. Na2SO3 को जब एस डिसअपियर हो जाता है जब इसको हम बॉयल करते हैं Na2SO3 के साथ. ऐसा क्यों होता है? इट फॉर्म्स सोडियम सोडियम थायोसल्फेट. ये रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से एस डिसअपियर हो जाता है. ओके, सो बहुत ईजी क्वेश्चन था. 12 देखते हैं हम लोग. H2O इज़ लिक्विड बट H2S इज गैस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि O इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर इज़ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग. O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है इन वाटर, सो इट इज़ लिक्विड. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा रीज़न था इसका. 13 क्वेश्चन देखते हैं. ओजोन इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3. इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन. ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए है क्योंकि जब ये डिकम्पोज होती है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है. नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है कि न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन. न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो Ka2 इज़ लेस देन Ka1 फॉर H2SO4. Ka1 क्या है और Ka2 क्या है? K है एसिडिक कांस्टेंट. हम लोग एसिडिक कांस्टेंट को Ka से दिखाते थे, और यहाँ पे दो एसिडिक कांस्टेंट है Ka2 और Ka1 फॉर द सेम एसिड. ठीक है, H2SO4 के लिए. नाउ सेकेंड प्रोटॉन रिलीजेस फ्रॉम HSO4 माइनस विच इज़ डिफिकल्ट. सो Ka2 इज़ लेस देन Ka1. एकदम साफ साफ क्लियर रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो किसी कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, सो O2 इज़ गैस बट सल्फर. अच्छा, यहाँ पे देखिए Ka2 इज़ लेस देन Ka1. ठीक, जिसका Ka ज़्यादा होगा उसका वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसका Ka कम होगा वो लेस एसिडिक होगा. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे Ka2 ज़्यादा है. ठीक, तो समझिएगा. अब देखिए 15th क्वेश्चन क्या है? O2 इज़ गैस बट सल्फर इज़ सॉलिड. दोनों ही ग्रुप 16 में आते हैं, लेकिन O2 यहाँ पे गैस होती है, सल्फर सॉलिड होता है. ऐसा क्यों? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ O, और इस O के स्मॉलर साइज की वजह से ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है और एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल. ठीक है, इसीलिए जो हमारा O है वो क्या है? गैस है एक. स्मॉल साइज और पी मल्टीपल बॉन्ड की वजह से, जो कि डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. आगे देखते हैं हम लोग. ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस. चाल्कोजेंस इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाल्कोजेंस मीन्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स. सॉरी, चाल्कोजन मीन्स आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स. दे फॉर्म सेवरल ओर्स. इन्हें इसीलिए कहा जाता है चाल्कोजेंस क्योंकि ये कुछ ओर्स को फॉर्म करते हैं और ओर्स को प्रोड्यूस करते हैं. पॉजिटिव 17 देखते हैं. पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स ओ आर जनरली नॉट फाउंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE इन ग्रुप 16. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? देखते हैं हम लोग. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. थर्मल ग्रुप 16 में ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम O टू TE एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. समझिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो हुआ क्या है? साइज इंक्रीज हो गया है O से TE. जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा ना, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE. ठीक, समझिएगा इस बात को. आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. सो 19th और 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और 18 क्वेश्चन क्या कहता है? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम. अच्छा, ये तो हो चुका है. 19 क्वेश्चन कहता है O डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक S. ऐसा क्यों होता है?
एस हम +4 में भी देखते हैं, +6 में भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन ओ हम लोग नहीं देखते हैं ऐसा, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन, डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होती है, इस वजह से ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा रीज़न था ये, और ऑक्सीजन वैसे भी छोटा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, ठीक। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द सल्फर। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन देर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में जो रीज़न है ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस का, ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन का, वो यही उसके साइज़ की वजह से, और उसमें उसमें क्या बोलते हैं उसे, जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग कौन सी होती है ऑक्सीजन में? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के ज़्यादातर कंपाउंड्स में, ठीक है, और ऑक्सीजन में भी। और पी पाई ये बता रहा है कि ऑक्सीजन एक छोटा एलिमेंट है, ठीक है। पी पाई का मतलब उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसका साफ साफ मतलब है कि एलिमेंट थोड़ा सा छोटा है। सो जनरली हमें समझ जाना चाहिए, जैसे एफ हो गया, एफ एफ एलिमेंट छोटा है तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगी, ठीक। इसमें पी ऑर्बिटल है केवल, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। देखिए, बॉन्डिंग पे ही बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैं लाऊंगा बहुत जल्दी, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने जेई की प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me share something that you need to subscribe this channel, and also hit the like button, press the bell notification so that you can receive all the notifications of this channel, and share this channel, share this video with all your friends and community to enhance and empower the online education system. Thank you for watching this video. Make sure you hit the subscribe button.